कोई ना कोई खिलाड़ी अब चैंपियंस ट्रॉफी से अपनी जगह, अपनी सीट जो है वो खोएगा। वो हो सकता है अक्षर पटेल हो, वो हो सकता है कुलदीप यादव हो सकता है रविंद्र जडेजा हो। रविंद्र जडेजा नहीं कुलदीप यादव तो नहीं, मुझे लगता रविंद्र जडेजा नहीं होंगे। सबसे ज्यादा चांसेस होंगे अक्षर या वॉशिंगटन में से अक्षर या वॉशिंगटन में से एक, उनके सबसे ज्यादा चांसेस है। और हो सकता है कि कुछ इंजरी हल्की फुल्की बैक स्पैज्म या ऐसा कुछ हो जाए, हाँ। तो उसके बाद हो जाए। लेकिन ये कदम हम बात कर रहे थे कि उठाना चाहिए था पहले, लेकिन स्टिल इस वक्त रहते ये कदम उठा लिया गया, इस चीज के लिए तो कम से कम तारीफ बनती है। बिल्कुल कि एहसास हो गया गलती का और सही टाइम पे आपने वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। दिमाग जो चला है वो अच्छे समय पे चल गया। बिल्कुल कैप्टन की तारीफ करनी होगी कि कैप्टन ने जरूर बात की होगी, या ये बात अजीत अगरकर या गौतम गंभीर के दिमाग में भी आई होगी, तो वो कैप्टन के अप्रूवल के बिना ये फैसला नहीं ले सकते थे कि उनको टीम के साथ जोड़ लिया जाए। तो ये देखो, ये सारी क्रेडिट अल्टीमेटली कैप्टन को ही जाती है। कल अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आती है, 2013 में टीम सिलेक्शन में क्या हुआ था किसी को याद है? आप लोगों को याद है कि क्यों कोई प्लेयर जो ड्रॉप हो गया था, किसी को होना चाहिए था? आपको याद है? हर किसी को ये याद है कि 2013 में आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, धोनी ने जिताया था। धोनी ने जिताया था। अब उस सिलेक्शन में क्या गड़बड़ हुई थी, या क्या बहुत बढ़िया कदम उन्होंने लिया वहां पर कि जो शिखर धवन को आखिरी मोमेंट में टीम में ले आए, या क्या हुआ, किसी को याद नहीं है। बिल्कुल, क्या किस खिलाड़ी के लिए वो लड़े थे कि नहीं मैं इसी को लेकर जाऊंगा, कुछ याद नहीं। आपको सिर्फ इतना याद है, और हिस्ट्री में भी वो इतना कोई खंगालता नहीं है हिस्ट्री कि उस समय टीम सिलेक्शन में क्या हुआ था। धोनी याद रखे गए, 2011 धोनी याद आते हैं, 2007 धोनी याद आते हैं, तो कप्तान ही याद किया जाता है। अब 2024 वर्ल्ड कप जब भी आप बात करोगे तो रोहित शर्मा को ही याद करोगे। रोहित की कप्तानी में आपने जीता 1983, आज भी आप कपिल देव की कप्तानी में जीता, कपिल देव को याद करते हो, ऐसा लगता है कि बाकी खिलाड़ी है ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन ये होता ही ऐसा है कि आप कैप्टन को सहरा पहनाया जाता है। गौतम गंभीर कितना भी चिढ़े, कितना भी गुस्सा हो जाए कि यार धोनी नहीं हम सब थे, लेकिन कैप्टनसी का ये फायदा है भाई, कैप्टनसी का ये बहुत बड़ा एक बोनस है कि जब टीम चैंपियन बनती है तो सब कैप्टन को याद करते हैं। फिर ओ कैप्टन ने डिसएडवांटेज भी तो होता है उस चीज का, जब हारती है तो आलोचना भी सबसे ज्यादा आगे की बात आपने छीन ली। हारो तो पूरा का पूरा जो है बोतल जो है उन्हीं के सर पे मार दे के मारते हैं, ठां से, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, बोतल मारता है बंदा बेहोश हो जाता है, तो सारा का सारा ठीकरा जो है कप्तान के सर पर भी फूटता है। बिल्कुल, तो कप्तान ये हाई रिस्क जॉब है भाई, हाई रिस्क में जब प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड्स भी बड़े हाई होते हैं। बिल्कुल, तो मेरे को वो जो है, अब ये तारीफ जो है आपको और मेरे को रोहित शर्मा की करनी होगी कि उन्होंने, चाहे ये इनका दिमाग हो चाहे सिलेक्टर्स का दिमाग हो, ही अग्रीड और ही डिसाइडेड कि हमें वरुण चक्रवर्ती को टीम के साथ जोड़ना चाहिए। इससे टीम की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, विन परसेंटेज आपका ऊपर चले जाता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार, आप ही खंगाल रहे थे, विजय हजारे में 18 विकेट लेके सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। बिल्कुल, 18 में एक और बॉलर है इनका, वो अच्छा है, इकोनॉमी रेट इनका अच्छा है। 18 पे 2 है मेरे ख्याल से, टाई है 18 पे। सिराज वो है सबसे ऊपर, अर्शदीप सबसे, अर्शदीप 20, 18 पे 2 है। तो विजय हजारे, फिर इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में इतनी अच्छी बॉलिंग करना, टेम्परामेंट इतना जबरदस्त दिखाना, तो इस बॉलिंग के साथ इतना अच्छा टेम्परामेंट भी अगर हो तो फिर आप ना लेकर जाएं, फिर तो ये तो बेईमानी हो जाएगी। ये सवाल तो वही है ना सर कि पहले ये सोच क्या, ये T20 सीरीज देखने के बाद ये कुछ लोग कहते हैं 4 ओवर और 10 ओवर का क्रिकेट अलग होता है। यहाँ पे आपको 4 ओवर डालने, वहां 10 ओवर, यहाँ पे बैट्समैन नेचुरली अटैकिंग खेलता है, वहां पर आपको गेम चला के खेलता है। लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी को भी तो कंसीडर नहीं किया था ना तब, आप वेट भी तो इसी चीज का कर रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड नहीं आ रहा जी, क्यों? विजय हजारे चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, आप उसी लिए डिले कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या दिमाग चला एकदम से कि ये T20I सीरीज के बलबूते पे अब जगह बनाई है इन्होंने पूरे तरीके से कंफर्म। लेकिन उसके अगला क्योंकि ना मैं ये देख रहा हूँ कि T20 सीरीज के बलबूते उनकी जगह बनी है टीम में, लेकिन जो भी ये कह रहा है ना कि वनडे और T20 में अलग अलग गेम का स्ट्रैटेजी है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं ना, वो टेस्ट क्रिकेट में भी इफेक्टिव हो जाएंगे। फॉरगेट अबाउट T20, इतनी अच्छी गेंदबाजी, इतना अच्छा टप्पा, गेंद गिरने के बाद जो घूम रही है या रॉन्ग वंस हो रहे हैं, जो गुगली हो रही है, पिक ही नहीं कर पा रहे हो आप। ये तो आप टेस्ट क्रिकेट में भी परेशान करोगे, ये वनडे में भी 10 ओवर इनके ना बहुत भारी पड़ेंगे सामने वालों के लिए। मैं आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं कि जब वरुण चक्रवर्ती जब जाएगा ना वनडे टीम में चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर ये ना सरदर्द होगा अंदर से सबके, जैसे राशिद खान है यार, ये राशिद के 4 ओवर ना किसी तरह निकाल लेते हैं, राशिद के 10 ओवर निकाल लेते हैं। वरुण चक्रवर्ती का वही इंपैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में होगा। ये 10 ओवर 50 में से ना, ये 10 ओवर आप काट के अपने पास रख लो, इस सामने वाली टीम के पास 40 ओवर ही है खेलने के लिए, इतना इंपैक्ट होगा, और वो भी दुबई में। बिल्कुल। तो
तो आप देखना वरुण चक्रवर्ती, मतलब अगर इसको नहीं लेके गए तो बहुत बड़ी गलती होगी, और अगर लेके जाते हैं कहर बरपा देगा बॉस, कहर। ये T20 हो या वनडे, जो लाइन और लेंथ जो सटीक उनके शेन वॉर्न की तरह उनका जो रॉन्ग वंस जा रहा था, जो फ्लिपर्स मार रहे थे, है ना, तो मतलब कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे यार वो। ऐसी बॉलिंग मैंने मतलब अरसों बाद देखी है इंडियन स्पिनर्स की। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।